बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद जजी आपके साथ हूं फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम पाकिस्तान बनने से रोक दिया है। ख्वाब जो था नवाज शरीफ साहब का वजीर आजम बनने का या फिर बकौल सिद्दीक जान चुनतखब आजम बनने का, उसको मुकम्मल नहीं होने दिया और अब नवाज शरीफ साहब ने नामजद कर दिया है, नॉमिनेट कर दिया है शहबाज शरीफ साहब को, वो वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। पीडीएम 2.0 जो है वो इंस्टॉल होगी, मगर उससे मिलेगा क्या और अभी तक मिला क्या है? क्या नवाज शरीफ साहब सियासत खत्म हो चुकी, अवाम ने कांटा लगा दिया या फिर अपनों ने धोखा दे दिया? इस सब पर अब बाद में जाके बड़ी बातें सुनाई जाएंगी। हमें कहा जाएगा नवाज शरीफ साहब तो हुकूमत लेने के इसमें हक में ही नहीं थे। जैसे पहले 16 महीने की हुकूमत हुई, नवाज शरीफ साहब मुश्किल फैसले की बारी आती कमरे से उठकर चले जाते, इस तरह से हमें बताया गया। और अब नवाज शरीफ साहब जब से ये ऐलान हुआ, नॉमिनेट कर दिया शहबाज शरीफ को, उसके बाद से जो ट्विटर है वहां पर रोने का, चीखने का, पीटने का सिलसिला जारी है। और वो मरियम औरंगजेब साहब कहती थी रोए पीटे चीखें जो मर्जी करें, उनकी अपनी ही जमात के लोग अब धारे मार मार कर रो रहे हैं कि हमने इंसाफ नहीं किया, हमने नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं किया। जनाब, इस सब पर बात करने से पहले थोड़ा सा अकल को हाथ मार ले। नवाज शरीफ साहब के साथ आपने क्या इंसाफ नहीं किया? वो नवाज शरीफ साहब लंदन से आए, पाकिस्तान आए, अपने केसेस माफ करवाए, अपनी बेटी को पंजाब का वजीर आला बनाएंगे, अपने भाई को पीएम बनाएंगे और फिर जाहिर वो रहें या चले जाएं, उनका अपना फैसला है। इसमें घाटे का सौदा क्या है? अवाम ने तो कांटा लगा दिया था, अवाम ने तो मैंडेट ही नहीं दिया। अवाम का मैंडेट चोरी करने के बाद पंजाब की हुकूमत भी बनेगी। अवाम का मैंडेट चोरी करने के बाद ही शहबाज शरीफ साहब जो है नून लीग के नामजद जो वजीर आजम है वो बनेंगे। तो इसमें तो अवाम ने तो आपको इतनी सीटें भी नहीं दी कि आप नॉमिनेट किसी को कर सकें, मगर रोना जा रही है जी अवाम ने कदर नहीं की। आपने अवाम की कदर की, आपने वोट को इज्जतों का बयानिया बनाया, अवाम आपके साथ हुई, फिर आपने डील की, साडी गल होगी ये वाला मामला लगाया और फिर अवाम ने बोला जी साडी गल भी खानल होगी है। अवाम ने आपके साथ कांटा लगा दिया है। असल कांटा कौन लगाता है आपको समझ आ गई होगी। असल कांटा लगाने का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। अवाम अगर कांटा लगाने पर आए तो फिर साडी गल हो गई है के बाद लंदन से आकर अदालती स्टेशन पर जाए, एयरपोर्ट पर जाए, वहां जाने के बावजूद भी कांटा लगता है। और फिर अगर अवाम से बात हुई भी हो तो फिर जेल में बैठा हुआ शख्स जिससे अवाम 5 अगस्त के बाद सुन ना सकी हो, देख ना सकी हो, वो फिर कांटा जो है अवाम मिटा देती है। और उसका वो कहे कि इस शख्स को वोट देना है, उसको वोट मिलता है। वो कहे ये मेरा नामजद उम्मीदवार है, नाम क्या है नहीं मालूम, कहां का है नहीं मालूम, करता क्या है नहीं मालूम, कितना वफादार होगा नहीं मालूम। कह दिया उस जेल में बैठे शख्स ने, इमरान खान ने, कि ये मेरा उम्मीदवार है, ये मेरा नामजद बंदा है, इसको आपने वोट देना है। तो फिर अवाम उसको वोट देकर जितवा देती है। और आप फिर बाद में क्या करते हैं? नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बने, अच्छा हुआ नहीं बने। अगर बन जाते, कल को फार्म 45 वाला मामला खुलता, नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं यास्मीन राशिद से। वो जेल में बैठी 70 साल से ज्यादा उम्र की कैंसर की मरीजा से नवाज शरीफ हार चुका है, मगर फिर भी इख्तियार चाहिए, हुकूमत चाहिए, इख्तिदार चाहिए। और आज जुबैर साहब का मैंने इंटरव्यू किया, वो ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ को गलत इंफॉर्मेशन दी है उन लोगों ने जो कि इख्तिदार के भूखे हैं। अपने इख्तिदार के लिए नवाज शरीफ को गलत बताया कि अवाम किसके साथ है। जुबैर ने ये कहा, जुबैर साहब ने ये बताया कि नवाज शरीफ जब लंदन में भी थे उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई और ये उन लोगों ने दी जो कि इख्तिदार में आना चाहते थे। और फिर उसके बाद इख्तिदार में कौन आया? शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान बने, ख्वाजा आसिफ वजीर बने, ख्वाजा साद रफीक वजीर बने, खुरम दस्तगीर साहब जो है वो थे, उसके बाद आजम वजीर तारड़ वजीर थे। इन सब ने नून लीग के वर्कर्स के साथ धोखा किया, नून लीग के वोटर के साथ धोखा किया। आपकी पोजीशन ही नहीं थी। क्या नून लीग का वोटर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए निकला? और अब फिर आप देखिए दहाइयों की सियासत नवाज शरीफ की, इख्तिताम किस पर हो रहा है? मानसेरा किला समझा जाता था नून लीग का, वहां से हार, अवाम ने कांटा लगाया मानसेरा की अवाम ने। लाहौर यास्मीन राशिद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वालों ने वहां पर भी शिकस्त दी, मगर फार्म 45 को मानने कौन? फार्म 47 के तहत नोटिफिकेशन निकलवा कर जीत का बस बैठे हुए हैं। मगर याद रखिए कब तक चलेगा आपकी सियासत, जिसका इस तरह से इख्तिताम नहीं होना चाहिए था। मैं पाकिस्तान का शहरी होते हुए इस बात पर थोड़ा सा एक अफसुर्दा हूं कि इस तरह एक सियासतदान का इख्तिताम नहीं होना चाहिए था जो पाकिस्तान का 3 बार वजीर आजम रहा हो। मगर जब आप अवाम के बजाय कहीं और देखें तो फिर साडी गल हो गई वाला मामला खराब हो जाता है, वो पूरा नहीं रहता। जेल में बैठकर भी वो शख्स जीत चुका है। ये इलेक्शन माइनस इमरान खान इलेक्शन था, मगर अवाम ने बताया कि माइनस इमरान खान नहीं हो सकता। हम इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है। वो जेल में बैठा हुआ शख्स जिसको बोलेगा हम उसको वोट देंगे, क्योंकि वोट सिर्फ इमरान खान का है। अब अभी फार्म 45 के तहत हारे में फार्म मिली भगत है, सारा मामला ऐसे ही है। वी ऑल नो कि इमरान खान की हुकूमत नहीं बनने दी जाएगी, मगर फिर भी उसने मुकाबला किया
उसने फिर जीत कर भी दिखाया है। अब ये जाली एक पेज लेकर आप घूम फिर रहे हैं, ये फतह नहीं है। फतह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। मैंडेट अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है और यही वजह है कि जरदारी साहब जो हैं वो भी राब्ते कर रहे हैं, लोग राब्ते कर रहे हैं इमरान खान से, मिन्नतें की जा रही हैं उसकी कि भाई हुकूमत में आ जाओ, इस तरह हमारा है तो हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मगर वो जेल में बैठा हुआ शख्स क्या कहता है, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अवाम ने मुझे मैंडेट दिया, मेरा मैंडेट मुझे वापस करो। वो सिंपल ये कह रहा है कि मेरा मैंडेट मुझे वापस करो। फॉर्म 45 के मुताबिक, जो कि सब जमातों के पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 179 सीट्स जीत चुकी है। आपने बल्ला लिया, कंपेन करने नहीं दिया, आपने उसकी लीडरशिप को जो है गिरफ्तार किया। सी टीम अंडर 16 खेले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आपको उखाड़ दिया है, आपको पिच से बाहर फेंका है, आपको ग्राउंड से बाहर फेंका है। इसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन, ये कब तक चलेगा? आप उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, रातों 11-11, 12-12 बजे तक पैगाम पहुंचा रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमारे साथ कर लो, खुदा के वास्ते हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप आ जाओ। मगर क्या होता है, वो सिर्फ ये कह रहा है, जेल में बैठकर भी ये नहीं कहता मुझे बाहर निकालो, मैंने बाहर जाना है, मुझे आजाद कर दो, मुझे जेल से बाहर फेंक दो। सिंपल कह रहा है, अवाम ने मैंडेट मुझे दिया, मेरा मैंडेट मुझे वापस करो। पाकिस्तान के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया, मेरे उम्मीदवारों को मैंडेट दिया, वो वापस करो। इस्लामाबाद की तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती हुई है। फॉर्म 45 शुएब शाहीन के मैंने खुद देखे हैं, खुद काउंट किए हैं, वो भारी लीड के साथ जीते हैं। मगर फॉर्म 47 में उनको शिकस्त दे दी जाती है। और फिर जब मुखालिफिन से, जो कि जीत चुके हैं पीटीआई के मुखालिफिन, उनसे पूछा जाए फॉर्म 45 का, वो सहाफियों पर गुस्सा होते हैं, वो सहाफियों को बातें सुनाते हैं। वो सहाफियों को कहते हैं क्या पाकिस्तान में जितने इंतखाबात हुए, क्या वो सब लोग आकर अपनी प्रेशर करें? तो भाई फॉर्म 45 है तो लेकर आओ, ये क्रेडिबिलिटी नहीं है। कुछ अरसे बाद हवाओं का रुख तब्दील होगा तो एक सियासतदान के लिए इससे बुरी शिकस्त या इससे जिल्लत अमेज बात क्या होगी कि अदालतें फैसला करे थी ये हार चुका था, अवाम ने इसको मुंतखब नहीं किया, अवाम ने इस पर कांटा लगाया, मगर ये एक मिली भगत करा करू कर एक नोटिफिकेशन के जरिए अवाम के हक पर, अवाम के मैंडेट पर डाका मार के इस असेंबली में पहुंचा। वो ईमान जिसने अवाम की नुमाइंदगी करनी है, वहां पर अवाम ने आपको सिलेक्ट ही नहीं किया। तो जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ जो हो रहा है इस वक्त, जब वो सियासत से रिटायर हो चुके हैं गालिबन, अब बस ना पीएम के आए थे वजीर आजम, पाकिस्तान को नवाज दो वाली कहानी करते करते पाकिस्तान को शहबाज दे दिया। और शहबाज ने 16 महीने में पाकिस्तान को क्या दिया? महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, डॉलर का रेट ज्यादा, पेट्रोल का रेट ज्यादा, गरीब जो है गुर्बत की लकीर से मजीद नीचे जा रहा है। और अब फिर ये लोग आ गए और हमें क्या सुनाते थे? नवाज शरीफ कमरे में बैठे थे, फैसला हुआ, उठकर चले गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए। 16 महीने हुकूमत की, आप कहते थे हम तो चाहते थे इलेक्शन में हो जाए। तो भाई अब क्यों बना रहे हो? अवाम को आप लोगों ने पागल समझा हुआ है। ये अवाम की आंखें खुल चुकी हैं और अवाम का अब एक ही मुतालबा है। अवाम ने इमरान खान को नामजद किया है, इमरान खान को मुंतखब किया है, इमरान खान को, इमरान खान के चाहने वालों को, इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवारों को मैंडेट दिया है। आज नहीं तो कल आपको इमरान खान का मैंडेट वापस करना पड़ेगा और यही मुल्क में आगे बढ़ने का रास्ता है। आप मेरा साथ दे दें, उसकी साथ दे दें, हमारे साथ ये डील कर लो, हमें ये आईनी ओहदे दे दो, कोई वजारत ना दो, हुकूमत बना लो, मगर वो आगे से यही कह रहा है कि मेरा मैंडेट मुझे वापस करो। खुदा के वास्ते मुल्क पाकिस्तान का सोचिए, जिसका मैंडेट है उसको उसका मैंडेट वापस कीजिए। अल्लाह करे जमहूर की फतह हो, पाकिस्तानी अवाम की फतह हो, जमहूरियत की फतह हो। राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।